in unit or output costing. Now we are going to prepare a cost sheet. So please look at this question. Now it says that from the following particulars, prepare a cost sheet of brickwork indicating cost and profit per 1000 bricks. तो यहाँ पर सारा जो कैलकुलेशन होगा वो 1000 ब्रिक्स के ऊपर होगा. इसका मतलब ये हो गया कि जो एक यूनिट है that is made up of 1000 bricks. तो हमें यहाँ पर जो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी वो 1000 ब्रिक्स के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी. ऐसा ही इस क्वेश्चन में बोला गया है. Now see, wages है यहाँ पर क्ले कटिंग ड्राइंग लोडिंग के ₹75,000. So it is a type of a prime cost. डायरेक्ट वेजेस है आपके पास. कोल यहाँ पर जो मटेरियल है वो 5000 टन चाहिए होगा. एक टन का कॉस्ट है 7.50 पर टन. फिर आगे चलकर रॉयल्टीज चाहिए. रॉयल्टीज है 0.75 पर 1000 ब्रिक्स. मतलब एक यूनिट के ऊपर 0.75 जो वैल्यू है ₹0.75 मतलब 75 पैसे रॉयल्टी देनी है इनको 1000 ब्रिक्स के ऊपर. तो एक यूनिट का मतलब है 1000 ब्रिक्स. हमें ढूंढना पड़ेगा ऐसी कितनी यूनिट्स है इस क्वेश्चन में. उसके लिए आपको एक चीज पर ध्यान देना है. यहां पर टोटल ब्रिक्स मेड है 1,52,284. राइट. तो जो आपकी आउटपुट है ब्रिक्स की, आउटपुट ऑफ ब्रिक्स ये है 1,01,52,284. राइट. अब इसके अंदर एक लाइन लिखी थी अलाउ फॉर वेस्ट 1.5% ऑफ आउटपुट. तो इसके अंदर जो वेस्ट है वो लेस कर देना. वेस्ट कितना लेस करना है? 1.5% ऑफ आउटपुट. तो आपको पहले तो ये जो 1,01,52,284 है इसका 1.5% वेस्ट निकाल के माइनस कर देना है. उससे हमारे पास क्या आ जाएगी? नेट आउटपुट. सो वी विल हैव नेट आउटपुट. वो देख लेते हैं कितना आ रहा है. 1,01,52,284 इंटू 1.5%. तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 1,52,284.26. मोटा मोटा 1,52,284. और जब आप इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 करोड़ ब्रिक्स आ जाएंगी. जो नेट आउटपुट है हमारी 1.5% वेस्टेज. ऐसा क्वेश्चन में बोला गया. बहुत क्रूशियल पॉइंट है जिसको यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं. टोटल ब्रिक्स मेड थी 1,01,52,284. उसमें से 1.5% वो बोल रहे हैं वेस्ट हटा देना है. तो 1.5% वेस्टेज हटाया तो नेट आउटपुट आ गई 1 करोड़ ब्रिक्स की. अब 1 करोड़ ब्रिक्स को अगर हम यूनिट्स में कन्वर्ट करें, इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा तो हमारे पास आ जाएंगी 10,000 यूनिट्स. राइट. 10,000 यूनिट्स जिसके अंदर हर एक यूनिट वो 1000 ब्रिक्स से मिलकर बनी है. तो इससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी. बार बार 1000 ब्रिक्स लिखने की जगह हम उसकी जगह एक यूनिट लिखते जाएंगे. राइट. और एक यूनिट किससे मिलकर बनी है? 1000 ब्रिक्स से. सो इट इज गोइंग टू सिंप्लीफाई आवर कैलकुलेशंस. ये तो 1 करोड़ ब्रिक्स के अंदर बहुत कम्बरसम, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएंगी. तो हमने क्या किया? पहले तो नेट आउटपुट निकाल ली, वेस्टेज माइनस किया तो हमारे पास 1 करोड़ ब्रिक्स आ गई. और आपको बताया था एक यूनिट में 1000 ब्रिक है. ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है पर 1000 ब्रिक. तो एक साथ 1000 ब्रिक्स का अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो 1000 ब्रिक्स को हमने एक यूनिट से डिनोट किया. और 1 करोड़ ब्रिक्स को हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो नेट आउटपुट निकालनी है वो किस पे निकलेगी? 10,000 यूनिट्स के ऊपर. क्योंकि एक यूनिट 1000 ब्रिक्स से मिलकर बन रही है, जो कि हमने अभी एक असम्पशन लिया हुआ है. क्योंकि हमें सारा जो क्वेश्चन है वो पर 1000 ब्रिक्स पे करना है. तो 1000 से डिवाइड किया तो हमारे पास टोटल यूनिट्स कितनी आ गई है? 10,000. तो नोट कर लीजिएगा यहाँ तक
फिर इसके बाद इसकी कॉस्ट शीट बनाएंगे। सबसे क्रूशियल पार्ट था, फिर आगे चलकर क्वेश्चन इजी होता चला जाएगा। बट यू हैव टू कन्वर्ट 1000 करोड़ इनटू यूनिट्स, क्योंकि हमें कैलकुलेशन में बोल ही रहा है कि केवल एक पर ब्रिक पे काम नहीं करना है कि एक ब्रिक के ऊपर, एक ईंट पर काम कर रहे हैं आप। यू आर नॉट डूइंग योर कैलकुलेशन ऑन पर ब्रिक, इंस्टेड आप किसके ऊपर कर रहे हैं, पर 1000 ब्रिक्स के ऊपर। तो सारा काम हमारा 1000 ब्रिक्स पे होगा। तो बार बार 1000 ब्रिक लिखने की जगह आप पर यूनिट कर लेंगे, और एक यूनिट किससे मिलकर बनी है, 1000 ब्रिक्स से। तो हमारे पास जो नेट आउटपुट आई थी वो आई थी वेस्टेज माइनस करने के बाद 1 करोड़ ब्रिक्स, उसको हमने 1000 से डिवाइड किया, तो हमारे पास कितनी यूनिट्स आ गई है टोटल, 10000 यूनिट्स। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारी इफेक्टिव आउटपुट है वो आ गई है 10000 यूनिट्स, वेयर 1 यूनिट इज मेड अप ऑफ 1000 ब्रिक्स। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो जैसे कि यहां पर एक लिखा है रॉयल्टी 0.75 पर 1000 ब्रिक्स, तो आप लिख सकते हैं 0.75 पर यूनिट, क्योंकि एक यूनिट मतलब 1000 ब्रिक। तो अगर हमें 10,000 यूनिट का निकालना होगा तो 10,000 को 0.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रॉयल्टी आ जाएगी। ऐसे रिमूवल ऑफ ओवरबर्डन है 50 पैसा पर 1000 ब्रिक्स, तो 50 पैसा पर यूनिट हो जाएगा, क्योंकि एक यूनिट मतलब 1000 ब्रिक। तो पूरी जो 1000 ब्रिक है उसको एक यूनिट मानते चलेंगे हम, तो हमारी कैलकुलेशंस दे विल बी वेरी वेरी सिंपल, व्हिच अदरवाइज आर वेरी टिपिकल इन दिस टिपिकल क्वेश्चन। तो अब ये नोट करने के बाद नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द कॉस्ट शीट, और कॉस्ट शीट किस पे बनेगी, 10000 यूनिट्स के ऊपर, राइट। So please write down the heading in this cost sheet. Now we are going to prepare our cost sheet for 1 crore bricks, यानी कि 10,000 units। और इसमें आपके सबसे पहले तो आ जाएंगे पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट इन रुपीज, और पर्टिकुलर्स ये पूरा चलेगा 10,000 यूनिट्स के ऊपर, राइट। सो वी स्टार्ट फर्स्ट वेजेस हमारे पास क्वेश्चन में दिए हुए हैं, उसमें क्ले गेटिंग, देन ड्राइंग, देन लोडिंग, इन सारे एक्सपेंसेस को मिलाकर जो हमारे वेजेस है वो है ₹75,000, राइट। तो ये ध्यान रखना है हमें, जो प्राइम कॉस्ट है उसका पहला कंसेप्ट वेजेस दिया हुआ है हमें, और कितने के वेजेस है, ₹75,000। देन कोल, जो रॉ मटेरियल है, कोल को कितना चाहिए हमें, 5000 टन्स, और 1 टन की कीमत है 7.50 पर टन, राइट। 5000 टन्स और 1 टन की वैल्यू है 7.5, तो हमें क्या करना है, 5000 को 7.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। वो कर रहे हैं हम, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 37,500। 5000 मल्टीप्लाइड बाय 7.50, तो हमारे पास जो कोल रॉ मटेरियल का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 37,500। तो वेजेस ये कवर हो गया, कोल हो गया, एंड रिमेंबर रॉयल्टीज, ये रॉयल्टीज भी प्राइम कॉस्ट के अंदर ही लिया जाएगा, राइट। रॉयल्टी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, और रॉयल्टी कितना है, ₹0.75 पर 1000 ब्रिक्स। 1000 ब्रिक का मतलब ये याद रखना, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1000 ब्रिक्स। ये सारी असम्पशन हमने क्वेश्चन की शुरुआत में समझाई थी, वो मत भूल जाइएगा। तो ₹0.75 पर 1000 नहीं, पर यूनिट हो जाएगा, क्योंकि हमने एक यूनिट को ही 1000 ब्रिक्स से डिनोट किया गया है। तो 0.75 पर यूनिट, और काम कितने के लिए करना है, 10,000 यूनिट के लिए। तो 0.75 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 7,500। अब हम इन सब का टोटल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट, राइट। जो पूरी डायरेक्ट कॉस्ट है वो टोटल कर देंगे हम, सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ प्राइम कॉस्ट।
और टोटल कर दीजिएगा 7,500 प्लस 37,500 प्लस 75,000। तो ये हमारे पास टोटल आ रहा है 1,20,000, राइट। नोट कर लीजिएगा 1,20,000। फिर उसके बाद हम अभी ओवरहेड्स ऐड करना स्टार्ट करेंगे, जिससे हमारे पास आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड्स को हमें ऐड करना है, और फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, रिमूवल ऑफ ओवरबर्डन एंड वर्क्स ओवरहेड, ये सारे के सारे हो जाएंगे हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स। और इनको जब हम प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे तब हमारे पास आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। So this is going to be the next part. So what do? We have to add depreciation. Depreciation किसके ऊपर लगेगा? क्वेश्चन में बताया गया ये लगेगा 10% ऑफ कैपिटल आउटले ऑफ ₹1,50,000। 1,50,000 का कैपिटल आउटले है, मतलब इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा प्लांट एंड मशीनरी पर। मतलब 10% ऑफ ₹1,50,000। तो 1,50,000 का 10% कैलकुलेट किया, और 1,50,000 का 10% हो जाता है सीधे सीधे 15,000, राइट। तो प्लांट एंड मशीनरी जो कैपिटल आउटले है वो 1,50,000 का है, और उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 1,50,000 का 10% आ जाएगा सीधा सीधा 15,000। उसके बाद एक और ओवरहेड है जिसका नाम है रिमूवल ऑफ ओवरबर्डन। रिमूवल ऑफ ओवरबर्डन, और इसका वो जो वर्थ है वो है 50 पैसा। 50 पैसा पर 1,000 ब्रिक्स, तो मतलब पर यूनिट हो गया, क्योंकि एक यूनिट मतलब 1,000 ब्रिक्स। और 50 पैसा को कैसे लिखेंगे हम? ₹0.50, 50 पैसे क्या हो जाएगा? 0.50 रुपी। अब ये ओवरबर्डन क्या होता है? ओवरबर्डन मतलब कोई भी अनयूज्ड आइटम पड़ा हुआ है जिसकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, उसको अपनी साइट से, वो कोई भी साइट हो सकती है, वो माइनिंग साइट हो सकती है, कोई भी वर्किंग साइट है, वहां से उस अनयूज्ड और उस अमाउंट को, उस क्वांटिटी को, उस मटेरियल को हटाना पड़ता है जिसकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं होती, और उसको हटाने पर जो पैसा लग रहा है उसको बोला जाता है रिमूवल ऑफ ओवरबर्डन कॉस्ट। वो कितनी है? 50 पैसा पर 1,000 ब्रिक्स, राइट। उस अमाउंट को, उस मटेरियल को हटाने के लिए जो भी अमाउंट लग रहा है, क्योंकि वो मैटर है, वो मटेरियल है जिसकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं होती, उस क्वांटिटी को हटाने के लिए भी आपको कुछ पैसा देना पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन का हो सकता है, लेबर का हो सकता है, उस पर्टिकुलर ट्रैक्टर और वो जो मोड ऑफ कैरियर होते हैं जो उस मैटर को, उस मटेरियल को दूसरी जगह पर ले जाते हैं, साइड से क्लियर कर देते हैं, साइड से हटा देते हैं। तो उस मटेरियल को हटाने के लिए जो पैसा देना पड़ रहा है दैट इज कॉल्ड एज रिमूवल ऑफ ओवरबर्डन, राइट। उसका जो वैल्यू है वो है 50 पैसा पर यूनिट। यूनिट कितनी है हमारी टोटल? 10,000। तो 0.50 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 10,000 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास सीधे सीधे 5,000। तो रिमूवल ऑफ ओवरबर्डन, उस मटेरियल को हटाने के ऊपर जो कॉस्ट लग रही है उसको साइड से हटाने की, राइट। अपनी साइड से, वो कोई भी साइट हो सकती है, प्रोडक्शन साइट है, माइनिंग साइट है, वहां से हटाने पर जो कॉस्ट इनकर हो रही है दैट इज कॉल्ड एज रिमूवल ऑफ ओवरबर्डन। वो है ₹0.50 पर यूनिट। 10,000 यूनिट है, एक यूनिट का कॉस्ट है 0.50। 10,000 को 0.50 से मल्टीप्लाई किया तो रिमूवल ऑफ ओवरबर्डन कॉस्ट आ गई हमारी 5,000। और साथ साथ वर्क्स ओवरहेड भी गिवन है हमें, तो वर्क्स ओवरहेड इनकी वर्थ दी हुई है 10% ऑफ वेजेस एंड कोल। तो इसका जो एडजस्टमेंट है वो है 10% ऑफ वेजेस एंड कोल। वेजेस और कोल मतलब वेजेस था 75,000, कोल की वैल्यू थी 37,500।
तो 75,000 प्लस 37,500 ये हो गया 1,12,500। तो आप लोग सीधे सीधे ये भी लिख सकते हैं वेजेस एंड कोल का जो टोटल वैल्यू है वो है 1,12,500। 1,12,500 इसकी टोटल वैल्यू है, उसका 10% निकाल लेंगे हम। तो 10% किया तो ये आ जाएगा 11,250। ये आ जाएंगे वर्क्स ओवरहेड। वर्क्स ओवरहेड जो वेजेस एंड कोल की टोटल वैल्यू थी उसका 10% निकाला। इनकी टोटल वैल्यू थी 1,12,500 इंटू 0.10 कर दिया, तो हमारे पास टोटल आ गया 11,250। अब प्राइम कॉस्ट में ये सारी वैल्यूज हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट, और इसका दूसरा नाम है वर्क्स कॉस्ट। तो अब आप ये सारी वैल्यूज का टोटल कर लीजिएगा और देखो आपकी फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट कितनी आ रही है। 11,250 प्लस 5,000 प्लस 15,000 प्लस 1,20,000, तो ये आ रही है हमारे पास 1,51,250। राइट, नोट कर लीजिएगा यहां तक। Okay, now, so we are going to take up the next one. पहले हमने फैक्ट्री कॉस्ट निकाल ली है, वो आई थी 1,51,250। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड्स, तो हमारे पास आ जाएगी ऑफिस कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। राइट, सो व्हाट डू वी डू, वी आर गोइंग टू ऐड ऑफिस ओवरहेड्स नाउ, और ऑफिस ओवरहेड्स हैं 8% ऑफ वेजेस एंड कोल। तो 8% ऑफ वेजेस एंड कोल, और आपको याद होगा कि वेजेस एंड कोल के अंदर 75,000 और 37,500 ये दो ही वैल्यू थी। तो वर्क्स ओवरहेड होते 10%, वेजेस एंड कोल जिसका अमाउंट था 1,12,500। तो सिमिलरली वेजेस एंड कोल का ही अब हमें 8% लेना है। तो 8% निकालिएगा, 1,12,500 का कितना आ जाएगा। तो 1,12,500 इंटू 8% या इंटू 0.08 किया तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9,000। राइट, तो अब ऑफिस ओवरहेड्स हमने ऐड कर दिए इसमें, तो हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वी विल हैव एन इंपॉर्टेंट कॉस्ट विच इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वो कैसे आती है, फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर ऑफिस ओवरहेड्स को ऐड कर देते हैं, कई बार कर भी चुके हैं आप सभी। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम 9,000 ऐड किया 151,250 में, सो वी विल हैव 1,60,250। राइट, अपने कैलकुलेटर से वेरीफाई करते जाइएगा। हमारे पास जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 1,60,250। ये तो आ रही है 10,000 यूनिट्स पर। अगर हम इसको इस तरह से लिखना चाहें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कैसे आएगी, जो हमारी कॉस्ट है 1,60,250, उसको टोटल नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देना। यूनिट्स कितनी है हमारे पास 10,000, तो 1,60,250 को टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि 10,000 थी उससे डिवाइड कर दिया, तो ये आ गई 16.025 पर यूनिट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है निकालना, क्योंकि अभी जो कैलकुलेशन चल रही थी वो पर 10,000 यूनिट्स के ऊपर चल रही थी। तो अगर आपको कभी पर यूनिट निकालनी हो, क्योंकि 10,000 की तो चल रही है साथ साथ, ये सब हमने 10,000 से मल्टीप्लाई किया था, रॉयल्टीज था 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो 7,500 आ गई। ऐसे ही हमने और जो कॉस्ट थी ओवरबर्डन ये हटाया, 0.50 पर यूनिट था, तो 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो 5,000 आ गया। जब ये सारी टोटल कॉस्ट आ गई तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई थी पूरी 10,000 यूनिट की। राइट, इनको लिख सकते हैं दिस इज फॉर 10,000 यूनिट्स। लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट चाहिए हमें, तो वो कैसे आएंगी, जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 1,60,250 की, उसको 10,000 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आ गई 16.025। अब उसके बाद ऑफिस ओवरहेड्स ये यूज हो गए
ब्रिक्स मेड, इससे हमें आउटपुट पता लगी थी 1 करोड़ ब्रिक आई थी और उनको यूनिट्स में कन्वर्ट किया तो 10,000 यूनिट हो गई। अब हमें यहाँ पर दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो ओपनिंग स्टॉक जो हमारे पास है, ओपनिंग स्टॉक वो था 20 लाख ब्रिक का, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। 20 लाख का मतलब हो गया इसमें से 1000 हटा दिए तो 2000 यूनिट्स। ये याद रखिएगा सिंप्लीफिकेशन के लिए, जो कि अब तक हम करते आए हैं। और क्लोजिंग स्टॉक था 40 लाख ब्रिक्स का, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। 40 लाख का मतलब क्या हो गया, 1000 से डिवाइड किया तो ये हो गई 4000 यूनिट्स, राइट। क्योंकि हम सारा काम पर 1000 यानी पर यूनिट के ऊपर कर रहे हैं, तो 20 लाख में से अगर हम 3 जीरो हटा दें तो हमारे पास 2000 बच जाता है। तो 2000 यूनिट मतलब ये तो है टोटल ब्रिक्स, 20 लाख ब्रिक्स हैं, इसको हमने यूनिट में बदलना है तो कितनी हो जाएगी, 20 लाख को 1000 से डिवाइड कर देना अपने कैलकुलेटर से, 1000 या फिर 3 जीरो काट देना तो बन जाएंगे 2000 यूनिट। और स्टॉक ऑफ ब्रिक्स क्लोजिंग ये था 40 लाख को भी 1000 से डिवाइड कर दो, ये होगी 4000 यूनिट्स। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ये काम कर लिया था, एक यूनिट को 1000 ब्रिक के अंदर कन्वर्ट किया था, टोटल 10,000 यूनिट थी। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, ऐड कर देंगे हम ओपनिंग स्टॉक लेस कर देंगे हम क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स सोल्ड। क्या बताया हमने कि आप लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ऐड कर देंगे, ऐड क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ ब्रिक्स, ओपनिंग स्टॉक, राइट। ये था 20 लाख, ये फिनिश्ड गुड है, ब्रिक पूरी बन चुकी है तो इट इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ ब्रिक्स, और उसमें से लेस कर देंगे आप क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, फिनिश्ड गुड यानी कि ब्रिक्स, उससे आ जाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब वो कैसे आएगी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ ब्रिक्स 2000 यूनिट्स है टोटल, 2000 यूनिट्स, और एक यूनिट का कॉस्ट हमें पता लगा था 16.025, तो अपने कैलकुलेटर से 2000 को 16.025 से मल्टीप्लाई कर देना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ ब्रिक्स आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ब्रिक्स के लिए जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड है 4000 यूनिट्स इनटू एक यूनिट का जो कॉस्ट था 16.025। इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट था एक यूनिट की कॉस्ट निकालना, क्योंकि हमारे पास 2000 यूनिट है, एक यूनिट का कॉस्ट है तो उसको मल्टीप्लाई कर देना 2000 से, तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। और 4000 यूनिट है उसको 16 से मल्टीप्लाई करना तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड की वैल्यू आ जाएगी। और कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालने के लिए आप ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। उसके बाद हमारे पास इस एडजस्टमेंट के बाद आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स सोल्ड। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सो यूज योर कैलकुलेटर्स। सबसे पहले 2000 को मल्टीप्लाई करना 16.025 से, यह आ जाएगा 32,050, और फिर 4000 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 16.025 से, यह आ जाएगा 64,100। लेकिन ये लेस करना है तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, राइट। जो भी अमाउंट आपको लेस करना होगा माइनस लगा देना या उसको ब्रैकेट में लिख देना। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 1,60,000, ये वाली 1,60,250, इसमें प्लस करेंगे हम 32,050 और माइनस कर देंगे 64,100। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी 1,28,200। दिस इज गोइंग टू बी द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बहुत इजी है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो थी उसमें ऐड कर दिया ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, लेस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। और यहाँ पर फिनिश गुड क्या है, यहाँ पर फिनिश गुड है ब्रिक्स। तो हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स सोल्ड।
हमें आप इस क्वेश्चन में पहले ही पता था कि सेल्स कितनी है। ध्यान देना, जो ब्रिक्स सोल्ड है वो है 80 lakhs, 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh, 80 lakhs ब्रिक्स सोल्ड की हैं एट ₹20 पर 1000। तो सेल्स जो है वो एक यूनिट की जो सेलिंग प्राइस है वो 20 रुपए है। 1000 ब्रिक मतलब एक यूनिट, वो स्टार्टिंग में बताया था आपको। एक यूनिट का सेलिंग प्राइस है 20 रुपए। 80,000 को यूनिट्स में, सॉरी 80 लाख, इस 80 लाख को यूनिट्स में बदलना है। कैसे बदलेंगे? इसको 1000 से डिवाइड कर देना, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8000 यूनिट्स। कैसे आया? 80 लाख को 1000 से डिवाइड किया, 3 जीरो हटा दिए, 3 जीरो हटा दिए, क्या बच जाएगा? केवल 8000। तो सेल्स कैसे आ रही है? 8000 यूनिट्स, और एक यूनिट का सेलिंग प्राइस है 20 रुपए। तो 8000 का 20 से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आ रही है 1,60,000। टोटल सेल्स जनरेट हो रही है 1,60,000 रुपए की। ये ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि 8000 यूनिट सेल करी हैं। 8000 कैसे आता है इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया था हमने। 80 लाख को 1000 से डिवाइड किया, 8000 यूनिट्स आ गई। 8000 यूनिट को 20 से मल्टीप्लाई किया, 1,60,000 हो गए। अब सेल्स में से कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास? प्रॉफिट। और प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 1,60,000 में से 1,28,200 माइनस किया तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया 31,800। This will be the final answer of this complicated question. So it's an important case study. बस आपको स्टार्टिंग का ट्विस्ट ध्यान रखना है कि एक यूनिट मतलब 1000 ब्रिक्स को एक यूनिट मान के चलना है, और अगर वो एक यूनिट हो गई तो फिर 80 लाख, इसको 1000 से डिवाइड किया, ये 8000 यूनिट हो जाएंगी। 20 लाख 2000 यूनिट हो जाएंगी, और 40 लाख 4000 यूनिट हो जाएंगी। फिर इनके हिसाब से कैलकुलेशन करिएगा। और हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई थी, सेल्स भी था। सेल्स में से कॉस्ट को माइनस किया तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा ₹31,800। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ नेट प्रॉफिट।